कच्चे आलू का समोसा। एक हाथ से नाश्ता बनाते हुए दूसरे हाथ से अपने कान पर फोन पकड़े कल्पना नाश्ते की तैयारी कर रही थी। ये विनोद क्यों नहीं आया अभी तक? पापा जरा फोन तो मिलाए उसे, बाहर कस्टमर खड़े हैं। विनोद को छुट्टी देना और पत्थर पर सर मारना। 2 दिन की छुट्टी बोलकर गया था, आज 4 दिन हो गए। कितने दिन कस्टमर लौट जाएंगे? मैं अभी जाता हूँ और दूसरा हलवाई ढूंढ कर ले आता हूँ। हलवाइयों की कमी थोड़ी ना है शहर में। स्टेशन के पास सभी लाइन बनाकर बैठे रहते हैं। यहाँ लोग काम की तलाश में भटक रहे हैं और इस विनोद को काम दे दिया तो खुद को राजा समझने लगा। अरे कोई गर्जी थोड़ी ना है हमें। 40 साल पुराना दुकान है हमारा, 40 साल पुराना। ले आएंगे दूसरा हलवाई। अरे आप ना बीपी मत बढ़ाइए, पहले खाना खा लीजिए, कहीं भागे नहीं जा रहे हलवाई। कल्पना नाश्ता लगा दो, फिर पापा और मैं हलवाई ढूंढने निकलेंगे। हॉल से आती आवाज को सुनकर कल्पना कहती है, तू रुक बहन, मुझे नाश्ता बनाने दे, मेरे ससुर जी को हलवाई ढूंढने निकलना है। हलवाई ढूंढने? लगता है तेरी 6th मंथ एनिवर्सरी सेलिब्रेट होने वाली है। सही है सही है, छत पर ही टेंट बनवाएगी क्या? तू तो और ही है, ये सब नहीं होता मेरे ससुराल में। तू तो जानती है हमारे समोसे का काम है, तो ये हलवाई ना 3 दिन से नहीं आ रहा और कस्टमर वापस लौट जा रहे हैं। तो नाश्ता करके विक्रम और पापा जी हलवाई ढूंढने जाएंगे, इसीलिए हड़बड़ी है। एक मिनट, मुझे तो बताया गया था तेरा रेस्टोरेंट का काम है, समोसे का काम है जीजू का। हाय, तू नाश्ता ही बना बहन। कल्पना सभी को नाश्ता बनाकर परोसती है। मानना पड़ेगा तुम्हें कल्पना, ये जो कच्चे आलू की सब्जी बनाती हो ना तुम, इसको कोई कंपेयर ही नहीं कर सकता। ये तो है बहू, और जल्दी भी बन जाती है, वरना आलू को उबालो फिर सब्जी बनाओ, इतने में भूख ही खत्म हो जाए। बिल्कुल सही कहा आपने मम्मी जी। आपको तो पता है मेरे पापा पुलिस में है, तो कभी यहाँ पोस्टिंग कभी वहाँ, और किसी भी वक्त पापा को ड्यूटी पर निकलना पड़ता था, इसीलिए मम्मी हमेशा कच्चे आलू की सब्जी बनाती थी, सूखी भी और तरी भी। खाना खाकर विक्रम और सुरेश हलवाई को ढूंढने चले जाते हैं, पर उन्हें हलवाई कहीं नहीं मिलता। ऐसे तो यहीं मरते रहते सारे के सारे, आज काम पड़ गया तो एक नहीं दिख रहा। वही तो बात है ना पापा, जब तक प्याज नहीं खाई प्याज सस्ते हैं। जिस दिन प्याज खरीदने पहुंच गए 100 रुपए के हो गए प्याज। अब क्या करेंगे हम, खुद हलवाई बन जाए क्या? विक्रम और सुरेश बात कर रहे थे कि तभी कोई उन्हें पीछे से आवाज लगाता है। अरे विक्रम बेटा, अरे सुरेश। ये आवाज कौन लगा रहा है? अरे दीदी आपका दिल्ली आना कब हुआ? वही तो बेटा, शादी का सीजन है, शादी में आई हुई थी। जलंधर छोड़ने के बाद दोबारा आना हुआ नहीं तुम लोगों का। शहर आते ही गांव को भूल गए। फोन नंबर भी नहीं था मेरे पास कि तुम लोगों को खबर करती। पर किस्मत में मिलना था तो मिल ही गई ना बुआ जी, पैरी पोना। शादी अटेंड कर ली, अगर करनी बाकी भी है तो रहोगी आप हमारे ही घर। हम भी तो पड़ोसी धर्म निभाएंगे कि नहीं। और अपने गांव की पड़ोसन किरण को लेकर बाप बेटे वापस घर लौट आते हैं। अच्छा पापा जी, मिल गई हलवाई? आप इन्हें घर ले आए, यही सही किया। यहीं रहेंगी, खाएंगे पियेंगे तो छुट्टी का झमेला ही नहीं है। लगता है अकेली है आंटी जी। माफ करिएगा दीदी, ये कुछ भी बोलती है। अरे बेटा, ये हमारे जलंधर वाली बुआ जी है, और वहाँ हमारे घर के बाजू में ही रहती थी। मेरी तो यही ननद थी, यही सास थी। पैर छुओ बुआ जी के। ओह सॉरी बुआ जी, मुझे पता नहीं था। कल्पना फौरन रसोई में जाती है और बुआ जी के लिए चाय बनाकर लाती है। अरे ये तो बड़ा बुरा हुआ बेटा, दुकान का हलवाई भाग गया। मुझे पता होता तो मैं जलंधर से हलवाई लेती आती। अभी तो शादी का सीजन है, ऐसे में हलवाई तुझे मिलेगा भी नहीं। कम से कम हफ्ते भर तुझे रुकना ही पड़ेगा। 8 तारीख को लगन खत्म हो रहे, उसके बाद लग जाएगा पंचक। पंचक में कोई शुभ काम होते नहीं, ऐसे ही वेल्ले ठेले पड़े रहेंगे सारे हलवाई। जाकर उठा कर ले आना। छोटी हूँ दीदी, आपके सामने बोलना तो नहीं चाहिए, पर पंचक तो अच्छा समय नहीं होता। अशुभ समय में नया हलवाई लाना ठीक रहेगा क्या? ये लो कर लो बात। तू बताए से सुरेश, तेरे जीजा जी तो अमावस में सोने चांदी खरीद कर ले आते हैं, क्योंकि तब दाम में गिरावट आ जाती है ना। अरे धंधे को थोड़ी ना कोई छूट लगती है। नाई दाई वैद कसाई, इनका छू तक कभी ना जाई। आप इतनी दूर से आई भी बुआ जी, और हम आपको समोसा भी नहीं खिला पाए। अरे तो क्या हो गया अगर बुआ जी अपनी दुकान के समोसे नहीं खा सकती? मेरी रसोई के समोसे मैं उन्हें खिला ही सकती हूँ। तो आज रात को तय रहा, डिनर समोसे का ही होगा। रात को सभी के लिए बनाती है कल्पना समोसे, पर समोसा बनाना इतना आसान काम तो है नहीं। यहाँ वो 2-2 समोसे सभी को परोसती है कि सभी फिर से समोसे मांगने लगते हैं। छा गए बेटा जी, छा गए।
बहुत अच्छे समोसे बनाए आपने बेटा जी। अरे तो और लीजिए ना बुआ जी। कल्पना बेटा और समोसे लिया। फिर से आलू चढ़ाने पड़ेंगे, मसाला तो खत्म हो गया है। सब खाने पर बैठे हुए हैं, क्या करूं क्या करूं। कच्चे आलू का मसाला बना दूं क्या? जब समोसे फ्राई होंगे तो अंदर के आलू भी सीज ही जाएंगे। ट्राई करने में क्या जाता है, अपने ही लोग हैं, पसंद नहीं आए समोसे तो उबले आलू के समोसे बना दूंगी, तब तक आलू भी उबल जाएंगे। ये ठीक है। कल्पना एक ट्रायल लेकर कच्चे आलू के समोसे बनाकर अपने घर वालों के सामने परोसती है और वहीं खड़ी रह जाती है। समोसे चखते ही सभी उसका चेहरा निहारने लगते हैं। ये क्या समोसे बना दिए तुमने कल्पना? लगता है ज्यादा ही दिमाग लगा दिया मैंने। वापस ले जाती हूँ समोसे विक्रम जी। अरे वापस क्यों ले जाएगी? और ऐसे ही समोसे लेकर आ। इसके पहले तूने जो समोसे बनाए थे ना, उसमें वो बात नहीं थी बहू जो इसमें है। आज तक मैंने ऐसे समोसे नहीं खाए, वरना समोसे खाकर मेरा मुंह फिरने लगता है सीने में तेल तिर रहा है। पर इस समोसे में तो ऐसा कुछ नहीं लगा मुझे। क्योंकि इसमें मैंने अपनी अलग रेसिपी ट्राई की है। तो यही रेसिपी तो हमारी दुकान के लिए भी बना देना बेटा। हाँ कल्पना, ये तो हमने सोचा ही नहीं। कुछ दिनों की बात है, तुम संभाल लो ना दुकान। मैं समोसे तो बना दूंगी, पर इतनी बड़ी कढ़ाई में इतने सारे कस्टमर के लिए भट्टी के पास बैठकर समोसे तलना, ये सब कैसे करूंगी मैं? अरे उसकी तुम फिक्र मत करो, स्टाफ तो है ही हमारे पास। राजू जो चटनी बनाता है उसे आता है समोसे तलना। तुम सिर्फ समोसे बनाने का काम कर दो, बाकी हम देख लेंगे। अब कल्पना एक बिजनेस वुमन बनने वाली थी। इस बात को लेकर वो बड़ी खुश थी। तभी उसे प्रिया का फोन आता है। सुबह मैंने तेरे मुंह पर फोन काट दिया, सॉरी यार, लेकिन ना मुझे तेरे लिए बुरा लग रहा था। पर कोई बात नहीं, चल, वरना तू ना कितनी स्मार्ट लड़की थी, पर शादी के बाद तुझे चूल्हा चौका संभालना पड़ रहा है। हो गया, बोल दिया तूने। देख मेरी बात सुन, चांदनी चौक में 40 साल से दुकान है हमारी। जितने बड़े बड़े बिजनेस वालों का टर्नओवर नहीं होता ना, उतना हम अपनी दुकान से कमा लेते हैं। दुकान की कीमत पता है तुझे? खैर तुझे क्या बताऊं। और सिर्फ रसोई नहीं संभालती मैं, कल से दुकान भी मेरे अंदर है। जीजा जी को कभी पैसे की जरूरत पड़े ना तो मुझे बोल देना जरूर मदद कर दूंगी। अगली सुबह किसी शेफ की तरह कपड़े पहनकर कल्पना अपने कमरे से बाहर आती है और सीढ़ियों से नीचे उतरकर अपनी दुकान के किचन में जाकर बड़े बड़े कढ़ाई में मसाला बनाने की तैयारी करने लगती है। अरे भाभी, आप सीधा कच्चे आलू का मसाला बना रही हो, पहले उबालिए तो आलू को। अब तू मुझे सिखाएगा कि क्या करना और कैसे? मैं समोसे बनाकर दे रही हूँ, तू इन्हें बाहर लेकर जा और फ्राई कर, बस इतना ही काम है तेरा। गणेश जी का नाम लेकर कल्पना बनाती है समोसे का पहला स्लॉट। हे गणेश जी महाराज, मेरी रक्षा करना, सभी को पसंद आ जाए समोसे। फिर एक और दुकान खोलूंगी, कल्पना की कल्पनाएं नाम की। हर तरह के समोसे होंगे उस दुकान में। हाय कसम से कल्पना, अगर तेरे सपने पूरे हो गए और तुझे मास्टर शेफ से कॉल आ गया तो? कल्पना अपने ख्यालों में खो जाती है और कढ़ाई में पक रहा मसाला जल जाता है। अरे भाभी, रसोई में ध्यान चूल्हे पर होना चाहिए, किसी और चीज पर नहीं। मैं फिर से आलू काट देती हूँ। सुरेश की दुकान खोलते ही बाहर इतनी लंबी लाइन लग जाती है मानो मुफ्त में समोसे बांटे जा रहे हो। और ऐसा होना भी था, आखिर सुरेश की दुकान 40 साल पुरानी जो थी। पूरे 5 दिन के बाद आज शटर उठाया दुकान का आपने। हमें तो लगा कहीं आप सब धंधा बेचकर जलंधर तो निकल नहीं गए। अरे ऐसे कैसे भाई साहब, हम तो नया कुक लाने गए थे। आज का समोसा खाकर बताइएगा आप कैसा लगा। भैया जरा 4 समोसे पैक कर दो। 4 नहीं, 5 समोसे पैक करना छोटू। 1 समोसा मैडम यही खाएंगी हमारी तरफ से। वो क्या ना मैडम, हमने कुछ नया ट्राई किया है समोसे में, आप एक बार खा कर देखिए। जैसे ही सभी कच्चे आलू का समोसा खाते हैं, उनके चेहरे का रंग ही खिल जाता है। ओह माय गॉड, ये तो काफी टेस्टी है और क्रिस्पी भी। अंदर का मसाला काफी अलग लग रहा है। कोई चाइनीज मसाला इस्तेमाल कर रहे हैं क्या आप लोग? वेरी नाइस। सच में सुरेश, 5 दिन दुकान बंद करके शेफ ढूंढने का तेरा ये आइडिया तेरे बिजनेस को 4 गुना बढ़ा देगा। ये पकड़ मेरे भाई का नंबर, उसके ऑफिस में पार्टी है, रात को बात कर लेना कितने समोसे भिजवाने हैं। हाँ, अब मैं लेता हूँ ना अंकल। हाँ, लाइए। कल्पना के कच्चे आलू के समोसे तो चल पड़ते हैं। चल क्या पड़ते हैं, दौड़ पड़ते हैं बिना रुके। बेचारी कल्पना सिर्फ समोसे ही बनाती रहती है और ऐसे ही बच जाते हैं 12, घड़ी के भी और कल्पना के भी। और 4 घंटे के लिए दुकान की शटर डाउन हो जाती है। कल्पना जैसे ही सीढ़ियों से ऊपर चढ़ती है, उसकी सास कहती है, अच्छा हुआ तू आ गई, मैं नीचे ही आ रही थी।
अरे तुझे दुकान जाना था तो नाश्ता बनाकर जाती। यूं सज सवर कर कमरे से निकली और सीधा सीढ़ियों से नीचे उतर गई। नाश्ता पूरा मुझे बनाना पड़ा। अब चल दोपहर के खाने की तैयारी कर। ऊपर आते ही विक्रम और तेरे पापा जी खाना मांगने लगेंगे। मैं खाना बनाऊं मम्मी जी? हाँ तो तू नहीं बनाएगी तो कौन बनाएगा? देख रही है दीदी आजकल की बहुओं की हरकत। 2 मिनट दुकान क्या गई, कह रही है मैं बनाऊं। अरे शाम को दीदी के दोनों बच्चे, बहुएं, पोते पोतियां सब आ रहे हैं, पूरी तैयारी करनी है, चल जल्दी। मुझे पता है आप क्या सोच रहे हैं। असल में सुरेश और विक्रम ने तो कुछ काम किया ही नहीं था। असली काम तो कल्पना कर रही थी। सुबह 6 बजे से 12 बजे तक मसाले बनाना और समोसे तैयार करना, और उसके बाद भी दोपहर का खाना बनाने का जिम्मा उसके ऊपर ही था। कल्पना रसोई में जाकर दोपहर के खाने की तैयारी करती है। खाने के टेबल पर सब सही हो गया अब दीदी। बड़ी टेंशन में थे हम कि कैसे सब कुछ होगा, पर भगवान की दया से कल्पना ने सब संभाल लिया। आप तो ऐसे कह रहे हैं कि सब्जियां यही काटती है, यही उबालती है, यही मसाले बनाती है और समोसे तलने के बाद कस्टमर को पैक करके भी देती है। ऐसा तो नहीं है ना? काम करने वाले तो है ना दुकान में, तो सिर्फ समोसे बनाने में वक्त कितना लगता है? ऐसी बात नहीं है मम्मी, हर काम में मेहनत लगती है। और खुशी की बात यह है कि कल्पना के हाथों का समोसा सभी को इतना पसंद आया कि आज ही हमें 3-3 जगह से ऑर्डर मिल गया है। तो लगकर काम करना होगा। ये लो 2:30 बजने को आ गए। चलो कल्पना नीचे, अभी से मसाला बनाकर तैयार करोगी तभी तो 4 बजे पहला स्लॉट निकलेगा। अभी तो झूठे बर्तन भी साफ करने हैं मुझे पापा जी। अरे ये सब होता रहेगा बेटा, घर में पैसे ही नहीं आएंगे तो कहाँ से बनेगा खाना। तू चल चल, मैं नीचे उतर रहा हूँ। अब कल्पना करती तो क्या, शाम को किरण के घर वाले आने वाले थे तो उनके लिए खाने की तैयारी भी करनी थी। पर ससुर ने समोसे बनाने को कह दिया था तो वो भी करना था। अपने ससुर के पीछे पीछे कल्पना नीचे उतर जाती है और समोसे बनाने की तैयारी करने लगती है। कुछ देर बाद उसके फोन पर उसकी सास का कॉल आता है। अरे ये क्या, मना करने के बाद भी बेशर्मों की तरह नीचे उतर गई तू? और सुबह बोला नहीं मैंने? ये सफेद शर्ट और पैंट पहनने की क्या जरूरत थी? कोई शेफ है क्या तू? है साड़ी पहनकर चली जाती। अरे नहीं तो सूट पहनती। कितने सारे मर्द काम करते हैं नीचे और ऐसे कपड़ों में चली गई। ऊपर आ, कपड़े बदल और बुआ जी के लिए चाय नाश्ता बना। उनके बेटे बहू भी आ रहे हैं, उसके बाद चली जाना नीचे। हे भगवान, न जाने किस घड़ी में मैंने ये कच्चे आलू के समोसे बना दिए थे। यहाँ काम छोड़ूंगी तो कस्टमर लौट जाएंगे और मम्मी जी है कि सुनने को तैयार नहीं है। उल्टे पैर कल्पना वापस ऊपर चढ़ती है। अपने कपड़े बदलकर आने वाले मेहमानों के लिए शाम और रात के खाने की तैयारियां करने लगती है। तभी उसे ढूंढता हुआ विक्रम ऊपर आ जाता है। ये क्या कल्पना, चाय पीना बाकी रह गया था क्या तुम्हारा? नीचे मंगवा लेती चाय, मैं राजू से कहकर मंगवा दूंगा। छोड़ो, बताओ चाय पीने ऊपर चढ़ गई। अरे काम में सीरियस नहीं है तुम्हें बिल्कुल भी। मैं खुद के लिए चाय नहीं बना रही हूँ, बुआ जी के लिए बना रही हूँ। पसीने से भीगी हुई हूं मैं। एक बार नीचे काम करो, एक बार ऊपर। अरे देख कर तो बोलो, बस बोलने लग जाते हो। देखो अब बातों में टाइम वेस्ट मत करो। ठीक है जो भी है, चलो नीचे। इसी ऊपर नीचे में किसी तरह पहला दिन निकल जाता है। कल्पना का पूरा शरीर दर्द से टूटने लगता है। किसी तरह उसकी आंख लगती है कि रात के 2 बजे ममता कल्पना के कमरे का दरवाजा खटखटाती है। रात के 2 बजे ग्राहक आ गए? हे भगवान, इतनी भी बिक्री नहीं करवानी थी। आंख मसलती हुई कल्पना दरवाजा खोलती है। बूढ़े बुजुर्गों का घर है ये, इस तरह छक नींद में मत सोया कर। किरण दीदी का पोता रो रहा है, जा जाकर दूध गर्म करके ला। क्या? इसे कहते हैं करम फूटना, जो कल्पना के फूट गए थे। ऐसे कैसे चलेगा? ऐसे तो मैं बीमार ही हो जाऊंगी। कल्पना अपने कमरे में जाकर सोती है कि कुछ देर बाद बज जाते हैं 4 और किरण कल्पना को उठाने आ जाती है। 2 घंटे हुए नहीं कि फिर मम्मी जी आ गई। ये बच्चा कितना दूध पीता है। नींद में चलती हुई कल्पना दरवाजा खोलती है। अरे बहू जरा गर्म पानी दे दे। वो क्या है ना, मैं दिन में बस एक ही बार बाथरूम जाती हूँ। जब तक 1 लीटर गर्म पानी ना पियो मेरा पेट साफ नहीं होता। इतनी ठंड में सुबह 4 बजे कौन उठता है बुआ जी? अरे बेटा हमेशा जल्दी ही उठना चाहिए। आजकल के बच्चे अपनी संस्कृति ही भूलते जा रहे। अब बहू उठ गई हो तो उसे सोने दे कौन? कल्पना किरण को पानी देकर कमरे में जाने लगती है कि ममता कहती है, अब उठ ही गई हो तो नाश्ते की तैयारी कर ले, वरना फिर कल की तरह बिना नाश्ता बनाए दुकान चली जाएगी। सुबह के 4:15 बजे कल्पना रसोई में खड़ी नाश्ता बना रही थी। ये तो हद ही हो गई। मुश्किल से 4 घंटे सोई हूं मैं, जिसमें भी 2 बार उठना पड़ा। सभी का नाश्ता बनाऊंगी, फिर नीचे जाकर समोसे बनाऊंगी। माना कच्चे आलू से समोसा जल्दी बन जाता है, पर मुझे 4 लोगों के लिए समोसे नहीं बनाने, 400 लोगों के लिए समोसे बनाने। नहीं भाई नहीं, ये काम मुझसे नहीं होने वाला।
या तो अब मैं रसोई संभालूंगी या फिर दुकान। नाश्ते पर सभी के सामने कल्पना इस बात को साफ साफ रख देती है। मैं इंसान हूं पापा जी, कोई मशीन नहीं हूं। इतने सारे लोगों के लिए समोसे बनाना कोई आसान काम नहीं होता। फिर भी किसी तरह मैनेज कर रही हूं मैं, क्योंकि दुकान की बात है। पर अब इसके बाद रसोई मुझसे नहीं संभलेगी। अरे कैसे नहीं संभलेगी? पहले के जमाने में तो औरतें एक हाथ से बच्चा पकड़ती थी और दूसरे में हंसुआ। यहाँ धान काटा, वहां पीसा और घर जाकर बनाया भी। हम 2 दिन क्या आ गए, बहू को काम भारी लगने लग गया, नहीं भाभी? अरे नहीं नहीं दीदी, ऐसी बात नहीं है। आपकी खातिर में कमी आने ही नहीं दूंगी मैं। दुकान के काम में भले 19-20 हो जाए, घर का काम नहीं छूटना चाहिए। बहू तो एक बार खाना बना दे, फिर जो करना है कर। मैं तुझे अपने घर के रसोई के लिए लेकर आई थी, तो रसोई का काम तो तू ही करेगी। रसोई का काम तो कोई भी कर देगा ममता जी, फिलहाल हलवाई नहीं मिल रहा है तो दुकान तो बहू ही संभालेगी। विक्रम अपनी बीवी का हाथ पकड़कर उसे नीचे ले जाता है। यहाँ समोसे बनाकर कल्पना खड़ी होती नहीं कि नीचे उसकी सास उसे लेने आ जाती है। कल्पना यहाँ, कल्पना वहां, कल्पना ये कर, कल्पना वो कर। और इस सब में सीढ़ियों से उतरते वक्त ही कल्पना का सर घूम जाता है और वो बेहोश होकर गिर पड़ती है। ये आजकल की लड़कियां सच में फूल चढ़ी है, देखो कैसे बेहोश हो गई। बोलना तो नहीं चाहिए मम्मी जी, पर ये फुलझड़ी नहीं है और ये कोई मशीन भी नहीं है। मशीन भी इतना काम करेगा तो उसका इंजन घिस जाएगा। मैं भी देख रही हूँ आंटी जी किस तरह कल्पना को रसोई भी संभालनी पड़ रही है और दुकान भी। हलवाइयों की तरह काम करना पड़ रहा है इसे। कल्पना को रेस्ट की जरूरत है। सही कह रही है भाभी आप, पर कल्पना अगर रेस्ट करेगी तो दुकान। कुछ देर बाद कल्पना को होश आता है। अपनी रेसिपी को सीक्रेट रखने का कोई फायदा नहीं है पापा जी। इस रेसिपी को लेकर मुझे राम के घर नहीं जाना। मैं राजू को बता देती हूँ कि मैं कैसे समोसे बना रही थी कच्चे आलू के। राजू और बिंदिया मिलकर मसाला बना लेंगे, बाकी थोड़ा बहुत मैं मदद कर दूंगी। तभी दरवाजे पर विनोद आता है। माफ कर दीजिए मालिक, बहुत बड़ी भूल हो गई। वो क्या हुआ कि मेरी बीवी भाग गई थी, इसी के चक्कर में मैं लौट नहीं पा रहा था। पर अब सब ठीक है, मैंने ना दूसरी शादी कर ली है। समोसे का मसाला तो विनोद ही बनाएगा, वो भी बहू रानी की स्टाइल में। और क्या था, विनोद अपना काम संभाल लेता है और कल्पना रसोई।